आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए सुनते हैं गरीब की गणेश चतुर्थी। आइए सुनते हैं गणेश की कथा। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। वह बहुत गरीब था और वह बोला सुशीला, आज का भी काम खत्म हो गया, मगर 50 ही रुपये मिले। अब क्या करेंगे? गणेश चतुर्थी आ रही है, सभी त्यौहार तो ऐसे ही गरीबी में निकल जाते हैं। सोच रहा था कि अब की बार गणेश चतुर्थी मनाएंगे, मगर कैसे मनाएं? तो सुशीला कहती है कोई बात नहीं, अपने प्रेम से मनाएंगे, मूर्ति नहीं तो क्या हुआ, श्रद्धा भाव से गणेश चतुर्थी मनाएंगे। फिर उसका लड़का कहता है पापा क्या अब की बार हम अपने घर में गणेश बाबा लाएंगे, गणेश महाराज की स्थापना करेंगे। सब बच्चे मेरे स्कूल में बोल रहे थे हमारे घर बड़े बड़े गणेश बाबा की मूर्ति लाएंगे, गणेश स्थापना करेंगे। क्या आपने तुम लोग गरीब लोगों के घर में गणेश नहीं आते, तुम लोगों से उन्हें बास आती है गरीब से। तो फिर रघु कहता है नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, बाबा किसी के सामने नहीं झुकते हैं और न ही गरीब अमीर देखते हैं। बाबा तो सिर्फ भाव के भूखे हैं, वह तो प्रेम भाव देखते हैं। जो प्रेम श्रद्धा प्रेम और प्रेम भाव से बुलाता है उसी के घर आते हैं। तो वह बोले रघु बोले कि अब की बार चलो मिट्टी का गणेश बनाएंगे और उसी की पूजा करेंगे। फिर रघु कहता है ठीक है पापा, चलो हम मिट्टी लेने चलते हैं। वह दोनों मिट्टी लेकर आ गए और फिर दोनों ने गणेश महाराज की मूर्ति बना दी और उसको धूप में सुखाने के बाद में फिर उसको कलर कर रंग से पेंट कर दिया। वह औरों की मूर्ति से भी सुंदर मूर्ति बन गई। तो उस गांव में एक सेठ करोड़ी मल रहता था। वह एक बड़ी ही 10 फुट की मूर्ति गणेश बाबा की लेके आए थे। तो वह खाली दिखावा करता था, उसके मन में भक्ति भाव प्रेम भाव कोई नहीं था। वह बोला है कि उसने उस मूर्ति को बहुत सजाया हुआ था और नौकरी से बोल रहा है कि तुमने इसका अच्छे से सजा दिया ना, और इसके देसी घी के लड्डू बना दिए और मीडिया वाले आएंगे सब फोटो खिंचाएंगे और मीडिया में यह पता चलना चाहिए कि भाई उसने ही इतने सुंदर मूर्ति लाई हुई है और इतना धूमधाम से गणेश चतुर्थी मनाई है। तो फिर गणेश चतुर्थी आ गई और उसने पंडित को बुला लिया और मीडिया वाले आ गए। वो उसके भाव में कोई गणेश जी का प्रेम भाव कुछ नहीं था, न भक्ति थी, खाली दिखावा था। वह गणेश के सामने खड़ा होकर फोटो खिंचा रहा और अपने देसी घी के लड्डू दिखा रहा, खाली दिखावा कर रहा था। और मीडिया वालों से बोल रहा था कि मैं इस मूर्ति को बाहर से मंगवाया है, 50,000 की मूर्ति आई है, यह अखबार में जरूर आना चाहिए। फिर कुछ देर बाद पंडित आ गया और आरती शुरू कर दी। आरती पूरी भी नहीं हुई थी तभी वह सेठ बोर हो रहा था खड़ा खड़ा, और तो बीच में ही पंडित जी को टोक दिया और बोला पंडित जी मैंने देसी घी के लड्डुओं का भोग लगा है, छोड़ो ये आरती उरती बहुत हो गया। अब गणेश बाबा तो ही लड्डुओं के भोग में यह प्रसन्न हो जाएंगे, वो लड्डुओं के भूखे हैं। तो पंडित बोला इसने तो खाली दिखावा चाहिए और भक्ति भाव कुछ इसके अंदर है नहीं, वही है बोलकर और चला गया। जाते जाते पंडित बड़बड़ाता जा रहा था। तो जाते जाते रास्ते में उस गरीब किसान की झोपड़ी से पूजा की आवाज़ आई। बोले कि ये इतने प्रेम भाव से कौन पूजा पाठ कर रहा है। वह उस कुटिया की तरफ आया तो रघु बोला राम राम पंडित जी, आओ हमारे गरीब कुटिया में देखो, इतना साज सजाव तो है नहीं और एक मिट्टी की मूर्ति बनाई है, अपने उसी से पूजा कर रहे हैं। वह पंडित वहाँ बैठ गया और बोला कि ये मूर्ति तुमने अपने हाथ से बनाई है तो बहुत सुंदर बनी है और तुम्हारे अंदर इतना प्रेम भाव है, मैं कह सकता हूँ कि गणपति बाबा आपके घर यही आए हुए हैं, गणपति बाबा आपके घर जरूर आएंगे।
तो यह बोले कि है यह सब है तो हो ठीक है महाराज, तो मेरे पास है कोई पैसे नहीं थे मूर्ति लाने के लिए। लड़का जिद करने लगा तो मैंने एक है ये छोटा मिट्टी का गणेश बना दिया और है इसके रंग पेंट कर दिया। बोले कि है गणेश महाराज को हो महंगे है, उनसे है तोहफों से है कोई मतलब नहीं है, उन तो प्रेम भाव सारा चाहिए। और यह सब है उसकी है रघु की कुटिया में है, पंडित जी को मिला और बोले है कि है अब की बार रघु के घर में है जरूर गणपति महाराज आएंगे। फिर गणेश चतुर्थी के है विसर्जन की है का टाइम आ गया। रघु ने है अपने हैं पड़ोसी और है बच्चों के साथ है गणेश है जी की है उनका विसर्जन किया। और मन ही मन है बोले उन्होंने कुछ मांगा और बोले ये गणेश महाराज है आपकी बार तो मैंने मिट्टी का बनाया है, अगली बार है फिर है मैं आपका की मूर्ति बनाऊंगा, अगले बार फिर मेरे घर आना। वह विसर्जन करके है मूर्ति विसर्जन करके आया तो उसके घर के सामने एक आदमी खड़ा मिला। तो वह बोला है कि है रघु तुमने है मूर्ति बनाई थी, मैंने है सुना तुमने बहुत सुंदर मूर्ति बनाई। बोले कि मैंने तो ये पहली बार ही बनाई है। बोले कि है ठीक है मैं मूर्ति वाला हूँ और मैं तुम्हें ऑर्डर देने आया हूँ, आपकी बार है 10 मूर्ति बनाना और ये मैं तुम्हें 50,000 रुपये दूंगा और है ये ऑर्डर पूरा होने के बाद में फिर है दूसरा ऑर्डर दे दूंगा। तो रघु उसका परिवार है बहुत खुश हो गए और है फिर उसने है मूर्ति है बनाने का काम शुरू कर दिया। जय हो गणपति बाबा मोरया, संकट मोचन मोरया। जय हो गणेश महाराज की। जिस तरह उसके किसान के घर में आया वैसे सबके घर में आना, रिद्धि सिद्धि का वास हो। गणेश महाराज सबके संकट दूर करना। जय हो गणेश महाराज।